देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग मिल करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्या लिख बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। एंट्रीज का फॉर्मेट। और क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ। इन दी बुक्स ऑफ। बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड लिमिटेड। ठीक है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट। डेट एक सेकेंड। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे एलएफ, यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, यहाँ पर रुपया का चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट। और डेट में भी कौन सा? सबसे पहले ईयर। तो ईयर देखिए 2022 और मार्च का एक है। तो देखिए तारीख में लिखेंगे हम 2022, उसके बाद मार्च का 1 तारीख। मार्च का 1 तारीख। क्या कहा जा रहा है? कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नहीं नहीं नहीं, क्या कहा जा रहा है? डिपॉजिट इनटू बैंक, है ना। और क्या लिखा गया? फॉर कैपिटल। डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कैपिटल। सिमरन दी, इसका जर्नल क्या बनेगा? अंकित भाई क्या बनेगा बैंक जर्नल? अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक लिख रहा है। सर कैश होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर यस सर सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। वेरी गुड। क्योंकि देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर, हाँ, यही तो हम पूछना चाह रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम कैश लगा करके नहीं, बल्कि कैश को हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पर भी होगा और 1 लाख यहाँ पर भी होगा। बीइंग क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक, है ना। विथ बैंक, बैंक लिखना सही होगा। कैश तो नहीं होगा क्योंकि बैंक का बैंक अमाउंट से डिपॉजिट स्टार्ट कर। बैंक डिपॉजिट कर दीजिए ना सर। हाँ, विथ बैंक डिपॉजिट बैंक करना सही डिपॉजिट। रहेगा। विथ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट के साथ हम अपना व्यापार शुरू किए हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट घटना कब घटा है? 4 तारीख को फिक्स डिपॉजिट किए हैं 10,000, है ना, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट किए तो क्या बनेगा? 4 तारीख को ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, फिक्स डिपॉजिट के लिए, है ना, फिक्स डिपॉजिट, रुकिए 1 सेकेंड। कैश ऐसा अकाउंट बना दें डेबिट टू कि बैंक कोई अकाउंट। गलती ना करे, है ना। बैंक अकाउंट लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000। बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक। वर्षा लिख रहे हैं ना गुड़िया? वर्षा लिखते चल रहे हैं कि नहीं?
हाँ सर लिख रहे हैं, सेकंड वाला में क्या लिखे हैं समझ नहीं आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में हम ठीक है। फिक्स डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 4 तारीख के बाद क्या हुआ है। 6 तारीख को पेड टू राम को 2000 दिए हैं एंड अच्छा 2000 रुपया कैश दिए हैं और 3000 क्या दिए हैं, चेक दिए हैं, है ना। और क्या लिखा है, चेक इन ही अलाउड डिस्काउंट। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए हम राम को पेड कर रहे हैं, तो राम को अगर हम पेड कर रहे हैं, ये 6 तारीख का बात है, कब का बात है, 6 तारीख का बात है। 6 तारीख को हम राम को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश भी दे रहे हैं और साथ के साथ चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं, और चेक के लिए लिखते हैं बैंक अकाउंट, है ना। और हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना सिमरन दी, सही चल रहे हैं कि नहीं। हम लोग सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, आप पकड़िएगा। सर क्वेश्चन दिखाइएगा तब तो सर। देखिए डिस्काउंट भी है, 50 रुपये का डिस्काउंट। राम को हम पेड किए हैं 2000 रुपये कैश, तो कैश में लिखेंगे 2000, कैश में लिखेंगे 2000। उसके बाद चेक से कितना कर रहे हैं, 3000, और हमको डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपया, है ना। तो डिस्काउंट मिल रहा है मतलब मेरे लिए फायदा है, तो फायदा को लिखते हैं क्रेडिट नॉमिनल में। अकाउंट का आ जाएगा ना सर। हाँ वेरी गुड। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन हाँ डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल से, हाँ। तो यहाँ और पर यहाँ पे कितना, 2950, क्योंकि 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया, है ना सिमरन दी। जी सर टोटल हमको देना था 3000, 3000 में हमको 50 रुपया कम देना पड़ा, मतलब हम दिए कितना, 2950, और टोटल लेन देन कितना का था, 5000 का था, 5000। बीइंग कैश पेड, कैश पेड लिखना सही नहीं लग रहा है, अमाउंट पेड लिखिए क्योंकि हम चेक भी दे रहे हैं ना, या फिर लिखिए कि बीइंग, है ना, पेड टू, सर गलत नहीं है सर। नहीं है, यहाँ पर अमाउंट जोड़ देना सही रहेगा, अमाउंट पेड टू राम फॉर कैश एंड बैंक, या फिर चेक लिखना सही रहेगा, चेक। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है, बस उसका एंट्री गलत नहीं होना चाहिए, जो हम एंट्री लिख रहे हैं ना, एंट्री गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 तारीख तक हम लोग बना लिए। वर्षा समझ में आया प्यारी बच्ची मेरी। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट 6 तारीख के बाद आगे बढ़ते हैं। बीच में कौन आता है भाई, बीच में ना सबसे खराब चीज है। अनिल, सर एक बार थोड़ा सा पीछे कीजिए ना, उसका अमाउंट नहीं दिख पाए। देखिए ठीक है, बैंक में देना था हमको 3000, लेकिन हमको 50 रुपये डिस्काउंट मिला, जिस कारण से हम 2950 रुपया ही दिए। हाँ सर ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 तारीख तक हम लोग लिख चुके हैं। 6 तारीख के बाद कब घटना घटा है, 10 तारीख को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, 50,000 का खरीदे हैं और 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो हम बताए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं है, कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं, बताए थे ना। तो देखिए हम 50,000 का खरीदे हैं और 50,000 में हमको 10% डिस्काउंट मिला है, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 होगा, यानी कि 5,000 हमको कम देना पड़ेगा। तो देना कितना पड़ रहा है, 45,000, तो हम 45,000 ही लिखेंगे। 5,000 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं। किसको लिखते हैं, अगर कैश डिस्काउंट रहता तो लिखते हैं, है ना। और
तो ये उधारी का लेन देन है, क्योंकि राम लिखा हुआ है और सेंटेंस में कहीं पर भी केस नहीं है ना। तो जर्नल क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्या बनेगा, तो तारीख कितना था सिमरन दी, 10 तारीख था। 10 हाँ, परचेज अकाउंट 2022 मार्च का कितना था, 10 तारीख था। क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सर अकाउंट। दूसरा पेज में जो आए उसका कोई रूल नहीं है, मतलब कुछ लिखा जाता है CF ऐसे कुछ नहीं, बोल कुछ के? भी नहीं। अगर आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे ना डेट पार्टिकुलर अमाउंट, तो ये गलत है। पता नहीं टीचर लोग कैसे गलत चीज को भी मतलब बोल देता है। और कितना लिखेंगे, 45,000 लिखेंगे, 45,000। अगर आपके सर ऐसा बोल रहे हैं ना कि लिखने के लिए, तो आप लिखिए, लेकिन ये रूल नहीं है। अगर आपके सर बोल रहे हाँ हैं कि सर, लिखने के लिए, तो इसी लिख वजह से दीजिएगा। काट दिया था अगले बार। हाँ, तो लिख दीजिएगा आप, ठीक है, लेकिन वो रूल नहीं है। हम इसमें अगर हमको बोले तो हम इसमें मतलब बात कर सकते हैं चीज सर से, कि सर ऐसा क्यों करा रहे हैं, लेकिन ऐसे सर अगर वैसा करते हैं तो कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है उसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 10 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है, 10 तारीख के बाद 12 तारीख को। देखिए 12 तारीख को क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 12 तारीख को सोल्ड टू रमेश, रमेश को बेचे हैं, कितना का बेचे हैं, 40,000 का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं आप। अंकित भाई, ये सब तुमको भी पढ़ाना पड़ेगा कुछ दिन बाद, पता है ना। और सिमरन यस जी, सर। आपको भी पढ़ाना पड़ेगा ये सब, है ना। देखिए, सोल्ड टू रमेश, रमेश को हम बेचे हैं, कितना का बेचे हैं, 40,000 का बेचे हैं, है ना। और कैसे बेचे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, तो 40,000 का 10% कितना निकलेगा, 4,000 निकलेगा। यानी बेच कितना में रहे हैं, 36,000 में बेच रहे हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कि TD काटने के बाद, है ना। और उसमें क्या कहा जा रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चियों, देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमको 20% ही पैसा अभी मिल रहा है। यानी सॉरी 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 50% ही पैसा अभी हमको मिल रहा है। यानी 36,000 में हमको आधा पैसा अभी मिल रहा है, और बाकी आधा पैसा मेरा उधारी रहा। तो 36,000 का अगर हमको आधा मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है अंकित, कितना मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 18,000। कितना मिल रहा है, 18,000 ही हमको अभी मिल रहा है, और बाकी 18,000 बाकी रहा, बाद में मिलेगा। तो जितना हमको मिलता है उसी में हम देते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना बोला है, 2%। तो 18,000 का अगर हम 2% निकालेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कितना निकलेगा, 360। 18,000 का 2% कितना निकलेगा, 18×2 = 36, 360 रुपया, कितना निकलेगा, 360। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है। अब बोलेंगे सर आप नो सर। 36,000 का 2% क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 36,000 नहीं, हम जितना नगद लेन देन करते हैं उसी में नगद डिस्काउंट मिलता है। यानी कैश ट्रांजेक्शन 50% हुआ, तो 50% पर ही हम 2% कैश डिस्काउंट निकालेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारी गुड़ियों और गुड्डों। नहीं सर। हम्म, समझ गए। चलिए, अब इसका जर्नल क्या बनेगा, इसका जर्नल बनेगा, देखिए हम बेच रहे हैं किसको, किसको बेच रहे हैं, रमेश को, है ना। तो कुछ पैसा बाकी रहा। सिमरन दी प्लीज बताइएगा कि रमेश में हम कितना लिखेंगे, जितना पैसा बाकी रहा, यानी कितना बाकी रहा, आधा पैसा बाकी रहा, 18,000 बाकी रहा, तो 18,000 लिखेंगे। जितना पैसा मिला उसके लिए क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना मिला, तो मेरे प्यारे बच्चों 18,000 मिलना चाहिए था, लेकिन हम उसको 360 रुपये डिस्काउंट दे दिए, कि भाई तुम हमको 360 रुपये कम देना।
अच्छा दे रहे हैं तो मेरे लिए घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। कितना करेंगे? 360। 360 क्या करेंगे? 360 करेंगे। 360 करेंगे। कौन आ रहा है और जा रहा है भाई? रानी सिंह यस सर। कितना बजे आते हैं जी अब? और सर यहाँ आज पर टाइम केस पे में हमको कितना लिखेंगे? 0 4 9 में गया तो 6 7 1 17,640। कितना लिखेंगे? 17,640। तो ये हम लोगों का बनेगा, ये हम लोगों का डेबिट में होगा, ये तीनों का तीनों डेबिट में होगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे? रमेश अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तारीख कितना था वर्षा? 12 तारीख था। वेरी 12 तारीख। गुड। कितना था? 16 की 12 जो भी था, तो 12 तारीख। 12 तारीख था। गुड। तो क्या लिखेंगे? रमेश अकाउंट डेबिट ना, रमेश अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है इसलिए, और डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे लिए घाटा हो रहा है तो उसको भी डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेचने पर यह सारा लेन देन हो रहा है तो सेल्स अकाउंट। रमेश में कितना होगा वर्षा? 18,000। कितना होगा मेरी प्यारी गुड़िया? 18,000। क्यों? क्योंकि जितना बाकी रहा। अच्छा केस कितना मिल रहा है हमको? 17,640 अभी हम लोग देखे थे, और बाकी 360 रुपया क्या रहा मेरी प्यारी बच्ची? डिस्काउंट रहा। और ओवरऑल लेन देन कितना का है? 18 दूना 36,000 का है। क्या किन्हीं को कोई डाउट है ममता, प्रियंका? नो सर। नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड मेरी प्यारी बच्चियों। मनीष, महेंद्र, श्याम, अनिल? नो सर। नहीं। बिंग क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू रमेश। किसको बेचे हैं? रमेश को बेचे हैं। विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इतना लिखने से भी चलेगा, इतना लिख देने से भी चलेगा। अब चलिए 12 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है? 15 तारीख को पेड टू, क्या लिखा है? पेड टू क्या लिखा है? सर पेड which each and salary ₹1,500 respectively by check. पेड विच नहीं होना चाहिए था। सर गलत नहीं है सर ये। हाँ गलत है। क्या हुआ? क्या वेजेस होगा सर, पेड वेजेस एंड यहाँ पर सैलरी। विच नहीं होगा मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ पर ना आपको वेजेज लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? वेजेज। देखिए वेजेस। यहाँ पर ना आपका विच नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर विच के जगह में जानते हैं क्या होना चाहिए था? वेजेज, WAGES, वेजेज होना चाहिए था, और इज नहीं होता फिर। पेड वेजेज एंड सैलरी 1,000 और 500 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला के लिए पहला अमाउंट, दूसरा वाला के लिए दूसरा अमाउंट। ठीक है। और बाय चेक, किसके द्वारा पेमेंट कर रहे हैं? चेक के द्वारा, यानी कि बैंक लिखेंगे। ठीक है। 15 तारीख, कितना है? 15 तारीख। सर एक बार बैक कीजिए ना वाला। हाँ बोलिए। सर हाँ। वो वाला नहीं, इसका 12 तारीख का। हम्म। हाँ सर ओके। हो गया ना? गुड। तो देखिए क्या बनेगा? वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों का दोनों खर्चा है, मजदूरी देना भी खर्चा है, सैलरी देना भी खर्चा है, और खर्चों को डेबिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, है ना? तो वेजेज अकाउंट डेबिट 1,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 500, है ना? क्या बनेगा?
ये तारीख है 15 तारीख, और क्या लिखेंगे, वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट 1000, और सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 500, और दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों लिखें, क्योंकि हम चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना होगा 1500। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग सैलरी एंड वेजेज, या फिर वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी पेड बाय, सैलरी पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, CHEQUE चेक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 15 तारीख तक का बना लिए, इस तरह से हम लोग 15 तारीख तक का बना लिए। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट है वर्षा? नो सर। नो, चलिए सर स्क्रीनशॉट तो कर दीजिए, जल्दी हटा दीजिए। ओ भाई साहब, हो गया सर। गुड। ममता आप कहाँ हैं, सिल्ली में है कि? सर ससुराल आ गए। कब गए? 15 तारीख तक का लिख चुके हैं ना। अब हम लोग 16 तारीख को देखते हैं। देखिए 16 नहीं 17, 17 को क्या हुआ है, 17 को हुआ है कि फर्नीचर खरीदे हैं बैंक के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, अरे भैया हम 17 को एफ देख पा रहे थे, क्या लिखा है, विथ ड्यू फ्रॉम बैंक। ए बच्ची, विड्रो, विथड्रॉ विड्रो नहीं मतलब होता, आहरण किया बैंक से, विथड्रॉ होगा सर। विड्रो होना चाहिए था, वेरी गुड। सर विथ ड्यू ही बोला था सर, लेकिन नहीं, यहाँ पर विड्रो होना चाहिए था, विथड्रॉ, WITH, विथ DRO, ड्रो, विड्रॉ फ्रॉम, फ्रॉम बैंक होना चाहिए था, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कितना है, 900 है, यानी बैंक से निकालें, तो बैंक से निकालें तो जर्नल क्या बनेगा, 17 तारीख है ना, देखिए 2022 होगा, मार्च का 17 होगा, और क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाले को डेबिट करो, पैसा आ रहा है, जब हम पैसा निकालते हैं तो मेरे पास पैसा आता है, और देने वाला कौन है, बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो बैंक दिया तभी जाके हमको मिला, तो 900 और 900, बिंग क्या लिखेंगे, बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है वर्षा, नेक्स्ट देखिएगा, 17 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है, 20 तारीख को, विद ड्यू, फिर से विद ड्यू लिखिए आप, विद ड्यू नहीं होता मेरी प्यारी गुड़िया, यहाँ पर विदड्रॉ होना चाहिए था, विदड्रॉ, यू ड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए निकालना को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, और क्या निकालते हैं, गुड्स निकाल रहे हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट 20 तारीख है ना, और अमाउंट कितना है 500, तारीख है 20, तारीख है 20, यानी कि मार्च का 20 तारीख, क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, खुद के लिए निकालना को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और सामान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, कितना था अमाउंट 500, तो 500 यहाँ पर भी लिखेंगे और 500 यहाँ पर भी लिखेंगे, है ना, बिंग क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज्ड, पर्सनल यूज्ड। ठीक है वर्षा, कोई डाउट है मेरी प्यारी बच्ची? नो सर।
मनीष महेंद्र, श्याम अनिल, ममता प्रियंका रानी। नो सर। चलिए अब 20 तारीख के बाद देखते हैं फिर घटना कब घटा है। तो 20 तारीख के बाद 22 तारीख को क्या कहा गया है कि डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हुआ है कितना, 1000 रुपया डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, है ना। और क्या लिखा है, पे, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पे। तो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू खर्चा, मतलब घर में खर्चा किए मतलब पर्सनल यूज किए, और पर्सनल यूज किए मतलब क्या होगा, ड्राइंग ही होगा। 22 तारीख को भी, है ना, 22 तारीख को भी क्या होगा, 22 तारीख को भी ड्राइंग ही होगा। यानी कि 22 तारीख को क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट। यहाँ पर वस्तु निकाल रहे थे इसलिए परचेज लिखे, और यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं इसलिए केस लिखेंगे। अमाउंट कितना था रानी? सर क्वेश्चन क्या था सर? डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 1000। खर्चा हो रहा ना सर? हाँ, तो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू खर्चा, तो घरेलू खर्चा की मतलब अपना खुद का निकालें। तो खर्चा ही किया सर, निकाले तो नहीं। अरे भैया, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के अलावा है ना, तो बिजनेस के अलावा जो भी होता है उसको हम लोग पर्सनल यूज मानते हैं। अगर बिजनेस का खर्चा करते तो हम लोग लिखते हैं पर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, समझे। यस सर। अगर सर बिजनेस का खर्चा रहता ना तो हम लिखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। कैसे लेकिन ये हम अकाउंट खुद सर? का खर्चा निकाल रहे हैं, मतलब ड्राइंग हो रहा है। ड्राइंग सर नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा ना? नहीं दीदी, ड्राइंग हम लोग का पर्सनल अकाउंट होता है। हाँ, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट इस तरह से मान सकते हैं कि देखिए ये जो ड्राइंग होता है ना, एक हिसाब से ये नेचर में होता है हम लोगों का, क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। लेकिन जो रूल फॉलो करता है ना, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। लेकिन ऊपर वाला पर्सनल अकाउंट वाला होगा सर, वो जो ऊपर में ड्राइंग लिखे हैं ना, हाँ, ये पर्सनल अकाउंट मार्च का हिसाब 20 से का। चल रहा है। हाँ हाँ, और ये वाला जो चला है ना, ये आपका एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल में चला। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ड्राइंग कौन सा अकाउंट होता है, तो इसका पर्सनल दीजिएगा, है ना। बिंग क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पेड, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पेड। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, नहीं तो मन में डाउट सब दिन रह जाएगा सबका। देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट दी क्या करते हैं, रिसीवर, और क्रेडिट दी गिवर, गिवर। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। तो देखिए कैपिटल जो है, कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों का दोनों कौन सा अकाउंट है, ये दोनों का दोनों पर्सनल अकाउंट है ना। दोनों का दोनों कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल में क्या कहता है कि देखिए ये सब जो है ना, ये सब देखा जाए तो ये सब अपने आप में कुछ नहीं है। कैश, ये कैपिटल होता है ना, ये कैपिटल अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि प्रतिनिधित्व है। इसका अगेंस्ट में या तो कैश होगा या तो कोई एसेट्स होगा। कैपिटल क्या अपने आप में कोई चीज है, अपने आप में कोई चीज नहीं है। ये किसी ना किसी का एक क्या है, किसी ना किसी का एक ये फॉर्म है, यानी किसी ना किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि प्रतिनिधित्व है। उसी प्रकार से ड्राइंग भी अपने आप में कुछ नहीं है, ये किसी ना किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, समझिए। अब सिमरन दी एक बिजनेस में मान लेते हैं कि आप आ रहे हैं, तो आप बोले कि चलो हम 1 लाख रुपया पूंजी लगाएं। तो सिमरन दी बताइए कि 1 लाख रुपया पूंजी क्या है। वो तो किसी ना किसी का तो रूप होगा, या तो पैसा के रूप में लगाए होंगे या फिर कोई वस्तु के रूप में लगाए होंगे। यानी कैपिटल अपने आप में कुछ नहीं है, समझे। जी सर। ये नाम है कैपिटल सर सिर्फ, है, ये नाम है सर कैपिटल। एक नाम नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व, यानी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ तो सर वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये इन सब थोड़ा सा चीजें हैं जो जानना पड़ता है डिटेल में। कोई डाउट है, सिमरन सिमरन दी बोल दे बस, कोई डाउट है तो। नहीं समझ में आ रहा सर हमको ये वाला। ये वाला समझ में कैसे नहीं आया, हम क्या बोले कि डायरेक्ट ये किसी का
ये डायरेक्ट इसका कोई रूप नहीं होता है, ये किसी का रिप्रेजेंटेटिव है। वो नहीं बोल रहे सर, जो अभी लिखवाया है ना 22 नंबर पे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए था बताइए तो? वही सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुकिए, आपका भी डाउट हम क्लियर करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। हाँ दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों का कि डोमेस्टिक यूज किए हैं, क्या किए हैं? डोमेस्टिक यूज। अगर ये डोमेस्टिक यूज है मतलब घरेलू उपयोग है, यानी डोमेस्टिक क्या है? ये पर्सनल यूज है, और पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। अगर यहीं पर डोमेस्टिक ना लिखा रह करके अगर लिखा रहता कि बिजनेस एक्सपेंसेस किए या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस किए, तो हम इसको बिजनेस का मानते हैं। होने से हम क्या बनाते हैं जर्नल? बिजनेस एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट। लेकिन ये जो डोमेस्टिक लिख दिया ना, तो ये पर्सनल यूज में चले गया, और पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। समझे श्याम? समझे ना श्याम? हाँ सर। सर हाँ सिमरन दी। सर जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस बता रहा है ना, हाँ तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो इसीलिए हाँ इसको डेबिट किए हैं। हाँ, इसलिए डेबिट किए। एज पर दी रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना हानि और खर्चा उसको डेबिट करो। तो एक हिसाब से जो ड्राइंग है, ड्राइंग भी एक हिसाब से खर्चा ही तो है ना? इसीलिए बोले कि ये जो यस है सर। ना, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल को फॉलो करता है ठीक है सर, समझ गए। है ना? अगर यहाँ पर डोमेस्टिक यूज नहीं लिखा रहता ना, डोमेस्टिक वाला शब्द, तो हम लोग उसको अपने हिसाब से बनाते हैं। ड्राइंग किए हैं डोमेस्टिक यूज के लिए। हाँ, मतलब वो पर्सनल यूज हो गया। अब तो डाउट नहीं है किसी को? सिमरन दी, डाउट है क्या? सर नहीं सर। हम्म। सर बोल रहे हैं ड्राइंग खर्चा किसे है? क्योंकि ड्राइंग पैसा मेरे लिए निकाले ना खर्चा खर्चा नहीं के है, लिए। लेकिन बिजनेस के लिए खर्चा, क्योंकि बिजनेस का आप लॉस कर रहे हैं। समझे? क्योंकि सर बिजनेस का उन्हें सामान निकाल रहे हैं, बिजनेस का पैसा निकाल रहे हैं ना। और हम लोग जो भी जर्नल और लेजर बनाते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे? तो सर जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन भी बैंक बैंक के लिए हानि हुआ क्या? बिल्कुल हानि नहीं हुआ। तो वो सर हम लोग का, भी तो हानि नहीं हो सकता है। वो हानि कैसे होगा? क्योंकि हमको फिर वापस भी तो करना है। हाँ तो फिर ड्राइंग भी तो वापस करेंगे ना फिर। वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिजनेस का, ये निजी मामला है। समझे? यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स में से कोई रूल नहीं देखते हैं कि वापस कब करते हैं। कि कभी हम ड्राइंग वापस करते हैं, जर्नल बनाए आज तक? आईकॉम से बीकॉम एमकॉम पढ़ने चले, कभी बनाए? निकालने का नहीं एंट्री करते हैं, लेकिन फिर वापस कर देने का बनाते हैं कि हम बिजनेस से 10,000 निकाले थे फिर वापस कर दिए बिजनेस में? नहीं, वो पर्सनल मामला है। समझे? जबकि हम लोग यस बैंक का लोन को रिटर्न करते हुए जर्नल बनाते हैं कि बैंक का लोन को रिटर्न किए, तो फिर क्या बनता है? मतलब हम लोग का बनता है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। याद कीजिए, हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है। यस सर। कॉमर्स पढ़ाएंगे नहीं, घोल के पिलाएंगे, क्यों कैसे किंतु परंतु सबका आंसर मेरे पास है। इस प्रकार से होगा ना, आप लोग आने वाले दिन के बहुत बड़े बड़े पद पद में जाएंगे, तो आप लोगों के सामने भी क्यों कैसे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन उसका आंसर आप लोगों को देने के लिए हम केपेबल बना देंगे। एक सेकंड। अगली बार क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर, हम क्लियर हैं। क्लियर हो? जी। सिमरन दी, मेरी प्यारी दी, क्लियर हो गए हैं? जी सर। रानी रोशनी, मेरी प्यारी बच्चियों, यस सर। श्याम मनीष महेंद्र, हाँ सर। चलिए अब जो है
देखिए कितना बड़ा गलती किया है, चार्जर लगा दिए लेकिन बटन ऑन नहीं किए। अब मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि हम चलिए 22 तारीख के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 22 तारीख के बाद क्या हुआ है? 25 तारीख को पर्च, एक सेकेंड, वर्षा मेरा नाम रोशन कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? नहीं सर, वर्ड मिस्टेक हो जाता है। हाँ वही बोल रहे हैं, कॉलेज में मेरा नाम रोशन कीजिएगा कि लगना चाहिए कि कहाँ से पढ़ के आ रही है बच्ची। सर समझ में ही नहीं आ रहा है सर क्या लिखी है। किसको समझ में नहीं आ रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो सर बता रहे हैं, समझ जाओ, क्वेश्चन देने की जरूरत। परचेज स्टील अलमारी है शायद। परचेज स्टील अलमारी, हमारी है सर। अलमारी है। हाँ, एंड रेक फॉर बिजनेस, क्या लिखे हैं? रुपीज रेक, 15, सेंटेंस रैक गलत, फॉर बिजनेस 15,000। मतलब बिजनेस के लिए खरीदे हैं, इसका मतलब यही ना। हाँ सर। परचेज स्टील अलमारी, अलमारी खरीदे हैं। और किस लिए खरीदे हैं? रेक फॉर, अच्छा बिजनेस, बिजनेस के लिए खरीदे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं और बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं और बहुत काम का चीज बता रहे हैं, है ना? बहुत काम का चीज बता रहे हैं कि देखिए, माल का खरीदना को सर बोलते हैं परचेज। अलमारी एंड रैक है, मतलब अलमारी और रैक। अच्छा ठीक है, उसको हम अलमीरा ही मान के चलेंगे। देखिए, माल का खरीदना को क्या बोलते हैं? माल का खरीदना को, माल का खरीदना को बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। और बाकी अगर माल के अलावा अगर बाकी कुछ भी खरीदते हैं तो उसका हम लोग डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं। जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए कि माल का खरीदना को परचेज कहते हैं और बाकी कुछ भी खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अलमीरा खरीद रहे हैं ना, अलमीरा तो माल नहीं है, अलमीरा एक संपत्ति है। तो क्या लिखेंगे? अलमीरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तारीख है 25, अमाउंट है 15,000। तारीख है सर वहाँ 25। पे अलमारी एंड रैक कर दीजिए सर, हाँ क्लियर हो गुड जाएगा। गुड गुड गुड। तारीख है 25, कितना है? तारीख है 25, क्या है? अलमीरा, अलमारी वो एंड बिंग रेक। में भी लिखने से चल जाएगा। हाँ जी, सर बोल रहे कि वो अगर यहाँ भी ना लिखा तो बिंग में भी लिखने से चल जाएगा सर। हाँ चल जाएगा, हाँ हाँ चलेगा। अलमारी एंड रैक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे प्यारे वर्षा, ये देखिए अलमीरा हम लोग का माल नहीं है, अगर माल रहता तो परचेज लिखते हैं, लेकिन माल के अलावा कुछ भी रहे तो उसका नाम लिखते हैं। और कितना है? अमाउंट 15,000 था, तो 15,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, 15,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। बिंग क्या हो जाएगा? बिंग हो जाएगा अलमारी एंड, अलमारी एंड रेक परचेज फॉर कैश, रेक परचेज फॉर कैश। तो इस प्रकार से हम लोग 25 तारीख तक का बना लिए। अब 25 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है मेरे प्यारे बच्ची? अलमारी तो सर एसेट हो जाएगा ना, तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो मेरे पास हाँ, अलमीरा तो है, अलमारी आया तो डेबिट उसको कर डेबिट दिए। कर दिए, और जाने वाले को क्रेडिट करो, केस चल गया तो उसको क्रेडिट कर दिए। सब गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा इस बार मकर संक्रांति कब पड़ रहा है, कितना तारीख को? सर एक बार पीछे कीजिए ना, नहीं देख। वर्षा, मेरा नाम डुबाएंगे अब। इतना फास्टली पार कर रहा है तो लिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट्स में ले रहा है। अच्छा आप लिख रहे हैं ना, गुड। एक सेकंड करते हैं मेरी प्यारी गुड़िया। 14 जनवरी को है सर।
14 को कि 15 को? 14 15 14 को ही होगा पर 14 को होगा तो 15 को संडे रहेगा, है ना? 14 और 15 मेरा मतलब 2 दिन छुट्टी रहा, 2 दिन छुट्टी मार देंगे, 4 दिन घर चल जाएंगे, मतलब गाँव चल जाएंगे सिल्ली। जी सर। बहुत दिन से नहीं गए हैं। जाएंगे ना, 4 दिन की छुट्टी मार देंगे, पूरा सिल्ली घूमेंगे, पूरा मुरी मुरी टुमरी मेला घूमेंगे, इधर उधर पूरा घूमेंगे, आप सभी से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे। हो गया सर। लिख लिए ना? यहाँ तक हम लोग कितना तक लिखे हैं वर्षा? 25 तारीख तक ना? 25 तारीख के बाद नेक्स्ट घटना कब घटा है? 25 के बाद 28 घटना घटा है 28 को। 28 को क्या हुआ है? रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला। तो क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, बैंक से मिला है ना? तो कितना अमाउंट है? अमाउंट कितना है? 2000। 28 तारीख 2000, 28 तारीख 2000, 28 तारीख 2000, 28 तारीख मतलब मार्च का 28 होगा, मार्च का 28 तारीख। अच्छा, मिल रहा है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक से मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि सर क्योंकि ये हम इनकम एंड गेन है, नॉमिनल वेरी सर ये गुड, नॉमिनल अकाउंट में ये आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल और इनकम एंड गेन है। तो बैंक जी इंटरेस्ट अकाउंट कितना था? 2000 था ना वर्षा? वर्षा हाँ सर। कुमारी, हाँ सर। मेरी प्यारी गुड़िया, कितना था? 2000 था। बिंग क्या लिखेंगे? बिंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। चलिए, 28 तारीख के बाद नेक्स्ट घटना कब घटा है? 31 तारीख को। रिसीव ब्रोकरेज एंड कमीशन 2000 मिला है ना? अच्छा, इसका दो गो अलग अलग बनेगा, पहले इतना पार्ट का बनेगा एक अलग, और नीचे वाला पार्ट का बनेगा अलग, एक ही सेम डेट में, है ना? तो ब्रोकरेज मिला है 2000 रुपया, 31 तारीख है ना? 31 तारीख है, तो ब्रोकरेज मिला है मतलब पैसा मिला है, अल्टीमेटली मिला है क्या? पैसा ही तो मिला है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट और टू ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज मतलब क्या होता है? दलाली। कितना था अमाउंट? अमाउंट कितना था? 2000 सर। 2000। और सेम डेट को हम रेंट पेड भी किए हैं। अच्छा, इसका बिंग क्या बनता? इसका बिंग बनता बिंग ब्रोकरेज रिसिप्ट, ब्रोकरेज रिसिप्ट फॉर केस। और नेक्स्ट क्या होगा? सेम डेट को सर ब्रोकरेज मतलब क्या बोले? दलाली। सेम डेट को होता रेंट दिए हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट, केस अकाउंट कितना है? 200 है। अरे, रेंट पेड बाई चेक बोला है, चेक बोला है, चेक के द्वारा दिए हैं, चेक के द्वारा दिए हैं। तो चेक के द्वारा देंगे ना, तो जहां पर हम केस लिखे हैं ना, केस को काट के बैंक कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट कितना है? 200 है। बिंग क्या लिखेंगे? बिंग रेंट पेड, बिंग रेंट पेड बाय चेक,
ये बन गया है श्याम? नो सर, क्या करना बाकी है? ग्रैंड टोटल सर। ग्रैंड टोटल करना बाकी है। सर ब्रोकरेज पर्सनल अकाउंट में आएगा ना सर? नहीं, नॉमिनल दलाली है। ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है? जोड़िए तो सबको। 2 और 2 4, 4200, 4200 और 4200, 5000, 5200, 5200 और 15, कितना होगा? 20200, 20700, 20000, 21600, 21600, 21600 और 1500, 21600 मैंने 22, 23100, 23100 और 36000, कितना हो रहा है? जोड़िए तो श्याम। 23100 और 36000, कितना हो रहा है? जितना भी हो रहा है 59,100 59,100 और 45,000, 45,000 सर शायद 2,23,900। और इधर और है। हाँ सर, ये टोटल जोड़े सर। कितना हो रहा है अच्छा, और टोटल? 2,00,000 सर, 2,23,000, 24,100 कुछ करके होगा शायद। कितना हो रहा है सिमरन दी? देखे नहीं, 1 मिनट। जितना भी होगा लिख दीजिएगा, है ना? जितना भी होगा टोटल लिख दीजिएगा, उस साइड दिखाइए सर, हो जाएगा, उस साइड दिखाइए। हो जाएगा। सर 2,24,100 होगा सर शायद। कितना होगा? दो लाख 24,100। यस सर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। कोई डाउट है? वर्षा बन गया? कोई डाउट है वर्षा? नहीं सर। कल दिखाइएगा।